अहमद बचपन ही से अपने नाना नानी के साथ रहता था। वो स्कूल और मदरसे से फारिग होकर दोपहर को नाना की परचौन की दुकान पर आ जाता। साथ ही मामो यासिर के लिए घर से खाना भी लेकर जाता, जो करीबी स्कूल में उस्ताद थे। सुबह से दोपहर तक दुकान नाना संभालते और फिर यासिर मामो आ जाते तो नाना घर चले जाते। शाम तक दुकान मामो के हवाले रहती। अहमद और यासिर अक्सर दुकान के कोने में बैठकर दोपहर का खाना खाते। उन्हीं दिनों एक किता रोज दुम हिलाता हुआ आता और खामोशी से खड़ा हो जाता। अहमद कभी आधी और कभी पूरी रोटी उसके आगे डाल देता। यासिर अक्सर हिंसते हुए कहते, अहमद, तुमने उस कुत्ते को हिला लिया है, रोज ही आता है। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, मामू, एक रोटी ही तो खाता है। जानवर भी मोहब्बत के मोहताज हैं और कुत्ता तो वैसे भी वफादारी के लिए मशहूर है। मामू हंसते और कहते, हमें किस वफादारी की जरूरत, हमारी दुकान पर मजबूत ताले लगे हैं। अहमद खामोश हो जाता, जवाब ना दे पाता। अगली सुबह एक अजीब वाकया पेश आया। नाना जब दुकान जाने लगे तो पता चला कि चाबियां उनके पास नहीं हैं। उसल में यासिर रात को गलती से चाबियां कहीं गिरा आए थे। सुबह सवीरे ताला बनाने वाला भी न मिलता था, उसलिए नाना परेशान हो गए। फिर भी वो दुकान पर पहुंच गए। दुकान के सामने वही किता बैठा था। नाना ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर वो ना हटा। इतने में अहमद भी स्कूल जाते हुए वहां आ गया। उसने माजरा सुना और दुकान पर रख गया। जैसे ही वो करीब आया, कुत्ता खड़ा हुआ और अहमद के कदमों में लेट गया। हैरत की बात यह थी कि कुत्ते के नीचे दुकान की चाबियां पड़ी थीं। नाना ने फौरन चाबियां उठा ली। सबके चेहरों पर हैरत छा गई। उस वक्त कता सुकून से वहां से चला गया, जैसे अपना फर्ज पूरा करके जा रहा हो। कुछ देर बाद मोहल्ले का चौकीदार आटा लेने आया और बोला, आज रात बड़ी सर्दी थी, मगर अजीब बात देखी, एक कत्ता आपकी दुकान के सामने पूरी रात बैठा रहा। वरना ऐसे मौसम में तो जानवर भी दीवार के साए में छिप जाते हैं। उसल बात यह निकली कि जब यासिर ने रात को दुकान बंद की तो चाबियां जमीन पर गिर गईं। कुत्ते ने उन्हें देख लिया और अपनी वफादारी दिखाते हुए चाबियां अपने नीचे छिपा लें, ताकि कोई उठा ना ले। वो पूरी रात सख्त सर्दी बर्दाश्त करता रहा, मगर चाबियां और दुकान की हिफाजत की। नाना इस वफादारी से बेहद मुतासिर हुए और सबसे ज्यादा शर्मंदा यासिर मामू थे। इस दिन के बाद वो भी अक्सर उस कुत्ते के आगे खाने का टुकड़ा रखते और अहमद मुस्कुराता रहता, क्योंकि उसकी बात सच साबित हो चुकी थी कि जानवर भी मोहब्बत और तौजा के मुस्तहक हैं।